ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी रुकावट भरोसे की कमी बन गई है। ईरान संसद ने साफ कहा है कि तेहरान को वॉशिंगटन की नीयत पर भरोसा नहीं है। ईरान चाहता है कि कोई महाशक्ति लिखित गारंटी दे कि भविष्य में अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा। चीन में ईरान के राजदूत ने भी कहा है कि बिना सुरक्षा आश्वासन के कोई समझौता संभव नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है। इसी अविश्वास की वजह से बातचीत कई दौर के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही और तनाव लगातार बना हुआ है। गारंटी मांग रहा ईरान, अमेरिका पर गहरा अविश्वास। परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कई वर्षों तक यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को खत्म करे, लेकिन ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ दिया है। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि समझौता अमेरिकी शर्तों पर नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीमित स्तर पर नियंत्रण स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं करेगा। तेहरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वही अमेरिका और पश्चिमी देश आशंका जता रही हैं कि इसी तकनीक का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। यही वजह है कि डील की राह मुश्किल होती जा रही है। समझौते की अवधि और शर्तों को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद गहरे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 20 साल तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे, लेकिन ईरान सिर्फ 10 साल तक सीमित समझौते के लिए तैयार बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के हमलों का मुद्दा भी उठाया है। तेहरान का कहना है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के लिए उसे करीब 200 अरब डॉलर का हर्जाना दिया जाए। अमेरिका के लिए ये मांग स्वीकार करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री अल थानी को बैकडोर बातचीत में शामिल किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ रास्ता निकाला जा सके। 20 साल पर विवाद कर जाने की नई मांग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के भीतर उदारवादी और कट्टरपंथी धड़े अलग अलग संदेश दे रही हैं। ट्रंप के मुताबिक पहले कहा गया था कि परमाणु सामग्री सौंप दी जाएगी, लेकिन अब ईरान पीछे हट रहा है। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मानना है कि ईरान के कट्टरपंथी किसी एक समझौते के पक्ष में नहीं है जिसका राजनीतिक फायदा ट्रंप को मिले। सुरक्षा सलाहकार ने यहाँ तक कह दिया है कि सैन्य कार्रवाई ही आखिरी विकल्प बन सकती है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में कतर की मध्यस्थता और बैकडोर बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, लेकिन फिलहाल समझौते की संभावना बेहद कमजोर दिख रही है।